हर हर महादेव। देखिए, हर चीज़ का रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हमें कुछ बातों का बुरा लगता है। यूनिवर्स का एक लॉ ये भी है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक्शन जो हमारे पर आता है या हमसे निकलता है, उसका एक रिएक्शन होना पॉसिबल है और इट इज़ नेचुरल, इट इज़ ऑब्वियस। बट कहीं कहीं जगहों पे और काफ़ी जगहों पे हमारे अंदर से एक रिएक्शन ना निकलना ही सबसे बड़ा शिव तत्व होता है। आप बिल्कुल आज के टाइम में ये समझ सकते हैं, हमें समझ आता है, हम सब काम करते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हमें लगता है कि हम क्यों ना अपना अपना गुस्सा निकालें, क्यों ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, हम किसी की बात क्यों सुन लें, है ना। बट आप एक बात मानिए, अगर आप चाहते हैं आपके अंदर शिव का तत्व बने, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ एप्लीकेशन, जब रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बात आती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे एंड आई रियली वॉन्ट टू से दिस कि आप प्लीज़ अपने गुस्से पर काबू करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप शिव जैसे बने, शिव जैसा बनना हर कोई चाहता है, लेकिन शिव जैसा बनने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए। वो चीज़ है आपका पेशेंस और आपका पीस। पीस लाइज विद इन। आपको पीस कोई बाहर से नहीं दे सकता। हो सकता है आप उन लोगों में से हों जो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड ज़्यादा रहते हैं, जिनको किसी की भी बात छोटी छोटी बुरी लग जाती है। हो सकता है आपका हाल ही में या कुछ दिन पहले किसी से कुछ झगड़ा हुआ हो, किसी बहुत खास इंसान से कुछ झगड़ा हुआ हो, या फिर आपका ऑफिस में कुछ झगड़ा हुआ हो, घर पे कुछ झगड़ा हुआ हो, या फिर आपने सोचा हो कि मैं तो इसको जवाब दे के ही रहूँगा या दे के ही रहूँगी। हो सकता है आपने जवाब दिया भी हो सकता है आपने नहीं दिया और आप सोच रहे हैं कि काश मैं उसको ऐसा बोल देती, काश मैं उसको वैसा बोल देती। तो ये मैसेज आपको ये क्लैरिटी देने के लिए ही आया है कि अगर तो आपने किसी को जवाब दे दिया है, मतलब गुस्से में कुछ बोल दिया है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, लेट इट गो, अब हो गया है। बट आगे के लिए ये हमेशा ध्यान रखिए, महादेव ये कहना चाहते हैं कि चूज़ पीस ओवर एंगर। हर चीज़ पे गुस्सा दिखाना, हर चीज़ में चीज़ें अपने हाथ में ले लेना, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे किसी को कुछ सुनाना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, या फिर मैं चुप क्यों रह गई, तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप चुपचाप चीज़ें सह लेते हैं। देखिए, हर जगह सहना अलग चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे आपके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि इनह्यूमेन है, आप किसी के साथ दुष्कर्म होते हुए देख रहे हैं, अपने साथ होते हुए देख रहे हैं, फिजिकल तौर पे या किसी भी तरीके से, वहाँ पे आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी मेंटल पीस की। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप कुछ रिएक्शन दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, कुछ इस तरह के लोग आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं जो कि आपको टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका वर्क प्लेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप किसी ना किसी बात से ट्रिगर हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ चूज़ पीस ओवर एंगर। आपको एंगर दिखाना हर जगह ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर कोई हमारी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आप आज इस सिचुएशन में है कि मैं इसको ये सुना दूँ, मैं उसको वो बोल दूँ, मेरा एंगर निकालना बहुत ज़रूरी है, मुझे आज ही जवाब देना है, तो याद रखिए कि क्या ये चीज़ आपको आज से 1 या 2 साल बाद इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत सिंपल रेमेडी है। जब भी आपको कोई चीज़ स्ट्रेस दे रही है, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, बस ये सोचें कि आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, क्या मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में देखती हूँ, क्या ये एक्चुअल में वो चीज़ है जो मेरी लाइफ में परमानेंट रहने वाली है और इस इंसान से या इस सिचुएशन से मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। अगर उसका जवाब नहीं है तो आप उसे आज भी अपने माइंड से जाने दीजिए, उसको अपने माइंड में मत रखिए। इमोशनल रेजिलियंस एंड इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसके बारे में, बट उसका थ्योरेटिकल बेसिस पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे इमोशंस को, आई नो कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बट आपको उसके साथ अपनी एनर्जी भी सेव करनी है। तो महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक नेगेटिव रिएक्शन देना बंद कीजिए। महादेव का सबसे बड़ा तत्व अगर कोई इंसान अपने अंदर ला सकता है तो वो यही ला सकता है, शांति। वो वैरागी, बट फिर भी उनके पास एक परिवार है। उन्होंने दोनों वर्ल्ड्स को संभाला है। उन्होंने जप तप में भी खुद को यूटिलाइज़ किया है, खुद को लगाया है पूरा टाइम, और उन्होंने एक परिवार भी संभाला है। यही हम इंसान को वो सिखाना चाहते हैं कि आप अपने सारे कार्य कीजिए, बट पूर्ण शांति और पीस के साथ। जब तक पीस नहीं होगा आप अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका माइंड जाएगा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं।
मेरे साथ ये हुआ, अब मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ। तो महादेव यही कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया, उन्होंने उस विष को अपने अंदर भी नहीं उतारा, वो अपने दिल तक भी नहीं ले गए कि मुझे हर्ट हो या मुझे बुरा लगे। देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, महादेव ने खुद हम सब के लिए ये एग्जाम्पल जो दिया है। उन्होंने विष को धारण किया, अगर वो बाहर निकाल देते उस हलाहल को तो सब समाप्त हो जाता। तो उन्होंने वो पॉइज़न ना ही लोगों पे निकालना ज़रूरी समझा, ना ही वो अपने अंदर ले गए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बस यहाँ पे रोक देनी चाहिए कि ना ही हम इसको आगे लोगों पर लेके जाएंगे, ना ही हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे किसी और पे, और ना ही हम इसको अपने दिल तक जाने देंगे। तो वो जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन का जो विष है, जो जहर है, जो पॉइज़न है, लेट इट गो, उसको जाने दीजिए। अपने अंदर इतना काम और पीस ले आइए, इतनी स्ट्रेंथ इमोशनल ले आइए अपने अंदर कि आपको किसी चीज़ का रिएक्शन देने का मन ही ना करे। हर चीज़ में आपके पास एक ही आंसर हो, ये चीज़ मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ये इंसान मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो है मेरे अपने लोग, मे बी योर पेरेंट्स, योर लव्ड वन, या फिर हमारे महादेव तो हैं ही। ठीक है, तो यही महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आप आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ ऑफिस में ऐसी बात हुई है, कुछ किसी फ्रेंड के साथ ऐसी बात हुई है कि आपका मन बहुत विचलित रहता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, घबराहट होती है। तो महादेव यही कहना चाहते हैं, लेट इट गो, चूज़ पीस ओवर एंगर, शांत रहिए, शिव का तत्व अपनाइए, शांति, ध्यान, तपस्या और एकाग्रचित्त कि मैं ही अपने अंदर संपूर्ण हूँ, कोई कुछ भी बोले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।